नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि माता सीता से कौन सा वह छोटा सा अपराध हुआ था जिसके कारण उन्हें गर्भ अवस्था में वनवास जैसा श्राप मिला। एक बार जानकी अपनी सखियों के साथ मनोरंजन के लिए महल के बाग में आई। उन्हें पेड़ पर बैठे तोते का एक जोड़ा दिखा। दोनों तोते आपस में सीता के बारे में बात कर रहे थे। एक ने कहा, अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है। उनसे ही जानकी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर शासन करेंगे। सीताराम एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। माता सीता ने जब अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकड़वा लिए। माता सीता ने उन्हें प्यार से पुचकारा और कहा, डरो मत, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक ऋषि हैं। वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज राम सीता जीवन की चर्चा करते हैं। वे वही है सब बातें सुना करते हैं और सब कंठस्थ हो गया है, अर्थात सब रट गया है। माता सीता ने और जानने की अभिलाषा की तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। माता सीता पूछती जाती और पक्षी उसका उत्तर देते जाते। दोनों थक गए। उन्होंने माता सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तृत है, अर्थात बहुत बड़ी है। कई माह लगेंगे सुनाने में। अब दोनों उड़ने को तैयार हो गए। माता सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है। उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगोगे। तभी तोते ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, विचरते हैं और मैं गर्भवती हूँ। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। माता सीता नहीं मानी। तब तोते ने उनसे कहा, आप जिद ना करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दें। तभी माता सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट ना होने दूंगी। परंतु तोते को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार ना था। तब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता, तो विलाप करने लगा। किसी ने सत्य ही कहा है कि मौन रहना चाहिए। तभी तोता विचार करने लगा कि यदि हम कथा ना कहते तो आज मुक्त होते।
तोते की पत्नी अपने पति से विछोह सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। तभी माता सीता हंसने लगी और उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो, मैं एक राजकुमारी हूँ। राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तभी तोते की पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया कि एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का विछोह सहना पड़ेगा। श्राप देकर तोते की पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। अपनी पत्नी को मरता देख तोता बोला कि पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूँगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूँगा। वही तोता अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें। इस श्राप के कारण ही माता सीता को गर्भवती अवस्था में वनवास भोगना पड़ा। जय श्री राम।